गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तुषार सर का विज्ञान। क्लास 10th और 12th का एमपी बोर्ड का टाइम टेबल आ चुका है। क्लास 12th के पेपर आपके 2 मार्च से हैं, क्लास 10th के पेपर आपके 1 मार्च से हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारे सामने ये आता है कि सर हमारी स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए कि हम किस वे में पढ़ाई करें कि हम 95+ मार्क्स स्कोर कर पाएँ। कुछ बच्चे ऐसे वीक होते हैं, वो कहते हैं कि सर हमें तो सब आप इतना बता दीजिए कि हम 10th और 12th पास कर लें। कुछ बच्चे एवरेज होते हैं, वो बोलते हैं कि सर हमारा तो 75-80% मार्क्स आ जाए, हम कैसे पढ़ाई करें। फिर मार्केट में आपकी बहुत सारी गाइड्स आ रही है, परीक्षा अध्ययन है, परीक्षा बोध है, क्वेश्चन बैंक है, ब्लूप्रिंट है। सर इनका यूज़ कैसे करें, क्या सभी लेना जरूरी है, क्या तीनों में सर सबसे अच्छी बेस्ट कौन सी है। इन सभी क्वेश्चन का आंसर मैं आपको आज करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है मेरा ये आज का। जैसे बच्चों के डाउट्स हैं कि सर परीक्षा बोध पढ़े, हम परीक्षा अध्ययन पढ़े या क्वेश्चन बैंक पढ़े, दोनों के लिए वीडियो है मेरा, क्लास 10th के लिए भी, क्लास 12th के लिए भी। सर जो सभी क्वेश्चंस दिए हुए हैं ये क्या पूरे क्वेश्चन कवर्ड हो गए हैं सिलेबस के हिसाब से। दूसरा क्वेश्चन डाउट है बच्चों का कि सर सभी क्वेश्चन जो इसमें दिए हुए इतना IMP है कि इसके बाहर का भी कोई क्वेश्चन आ सकता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी सर कैसे करें, इसकी तैयारी हमको अलग से करना पड़ता है क्योंकि आपके 70 मार्क्स के पेपर में 30% मार्क्स इसके आपके, मतलब 70 नंबर का पेपर है तो 30 मार्क्स आपके किसके, सिर्फ ऑब्जेक्टिव के। क्या ये परीक्षा बोर्ड से आते हैं, हम इसमें बात करेंगे। और ब्लूप्रिंट का यूज़ कैसे करें। तो MP बोर्ड के बच्चों के लिए गवर्नमेंट ने सबसे अच्छा काम किया है कि आपका ब्लूप्रिंट आपको बता दिया कि कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, 1 मार्कर क्वेश्चन कितने होंगे आपके, 2 मार्कर कितने होंगे, 3 मार्कर, 4 मार्कर और 5 मार्कर। तो ये है आपकी परीक्षा अध्ययन, इस टाइप की बुक होती है परीक्षा अध्ययन। मार्केट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, हिंदी सभी की आती है। सेम आपकी ऐसी क्वेश्चन बैंक है और ये है आपकी परीक्षा बोध। तो तीनों में से सर हमको कौन सी पढ़नी है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ आपकी, क्या किसी भी बुक पर, एक बुक पे हम रिलाई कर सकते हैं क्या, किसी भी एक बुक को पढ़ के हम पास कर हो सकते हैं क्या। तो मेरा आंसर है हाँ। अगर आपको सिर्फ क्लास 12th पास करना है, अगर आपको सिर्फ क्लास 12th पास करना है 50-60% से, तो सबसे पतली किताब ये क्वेश्चन बैंक है, आप इसको पढ़ लीजिए, आप एग्जाम पास कर लोगे। मेरा कहने का मतलब है सिर्फ पास करोगे आप, फर्स्ट डिवीजन मार्क्स के साथ नहीं, बट पास करोगे। दूसरा है आपका परीक्षा अध्ययन। परीक्षा अध्ययन जो है इसमें कंटेंट आपका कम है, परीक्षा अध्ययन का कंटेंट क्या है, कम है। अगर आप इसको पढ़ते हो तो आप 70%-80% मार्क्स स्कोर कर लोगे। आप टॉप नहीं करोगे, आप 95% नहीं ला पाओगे, पर आप फर्स्ट डिवीजन से ज़्यादा मार्क्स लाओगे, मतलब 75-80% मार्क्स स्कोर कर लोगे। क्या सर मैं परीक्षा बोध पढ़ूंगा तो मैं क्या टॉप कर सकता हूं। मैंने कहा हाँ, आप परीक्षा बोध पढ़ने पे आप टॉप कर सकते हो, पर आपको पता होना चाहिए कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या है। मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा कि इनकी स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए इसको पढ़ने की, ठीक है। सपोज मैंने बोला, तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है क्या सभी क्वेश्चन कवर्ड होते हैं इस परीक्षा अध्ययन में या परीक्षा बोध में या क्वेश्चन बुक में। तो इसका आंसर है नो। कोई भी गाइड आपकी कंप्लीटली पूरी कवर्ड नहीं होती जिसमें सभी क्वेश्चन दिए हो। तो इसका आंसर क्या है आपका, क्या ऑल क्वेश्चन कवर्ड है आपके, नहीं। दूसरा क्वेश्चन है एवरी क्वेश्चन गिवन इन द परीक्षा अध्ययन या परीक्षा बोध या क्वेश्चन बैंक में सभी इंपॉर्टेंट है, नहीं, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। बहुत से क्वेश्चन उसमें एक्स्ट्रा है जिसका कोई यूज नहीं है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले स्ट्रेटेजी कैसे अपनाना है मैं इसमें बात करूंगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी कैसे करें इसको भी मैं डिटेल में बताऊंगा, और ब्लूप्रिंट। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं आपके क्लास 10th के बच्चों के लिए, देन मैं बात करूंगा आपके क्लास 12th के बच्चों के लिए। तो मार्केट में 3 रेफरेंस बुक है आपके पास, परीक्षा बोध, परीक्षा अध्ययन और क्वेश्चन बैंक। तो क्लास 10th के बच्चे ये हिंदी, इंग्लिश एंड संस्कृत, जो आपके तीनों की तीनों कैसे हैं, लिटरेचर है, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत। इसके लिए आप परीक्षा अध्ययन खरीदें। इसके लिए आप क्या खरीदें, परीक्षा अध्ययन। इसकी लैंग्वेज इजी है, आसानी से समझ में आ जाता है और सफिशिएंट है। फिर रहा आपका सवाल मैथमेटिक्स, साइंस एंड सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, साइंस एंड सोशल साइंस। इसके लिए आप खरीदिए परीक्षा बोध। इसके लिए आप क्या खरीदिए, परीक्षा बोध, ठीक है। सेम विथ क्लास 12th, अगर आपका हिंदी एंड इंग्लिश है, हिंदी, इंग्लिश एंड संस्कृत, तो आप क्या खरीदिए, परीक्षा अध्ययन। आपका फिजिक्स, मैथ्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इसके लिए आप क्या खरीदिए, परीक्षा बोध। इसके लिए आप क्या खरीदिए, परीक्षा बोध, ठीक है। अब देखिए पूरा खेल है आपका ब्लूप्रिंट के ऊपर। पूरा खेल किसके ऊपर है आपका,
ब्लूप्रिंट के ऊपर में। सपोज मैंने कहा कि सबसे पहले देखो तैयारी कैसे करते हैं। आपके पास में ब्लूप्रिंट है, आपने कोई भी एक सब्जेक्ट को सिलेक्ट किया। सपोज आज मुझे केमिस्ट्री पढ़ना है, आज मुझे क्या पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है। किसी का मन हुआ कि मुझे क्या पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है। किसी का मन हुआ कि मुझे बायोलॉजी पढ़ना है। पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, आपके मूड के ऊपर। तो सपोज मेरा मन हुआ कि आज मुझे केमिस्ट्री पढ़ना है, तो सबसे पहले मैं ब्लूप्रिंट में देखूंगा जो आपके परीक्षा अध्ययन बोध में स्टार्टिंग में दिया हुआ है। दिख रहा है आपको स्टार्टिंग में यहाँ पे क्या दिया है, ब्लूप्रिंट। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, उस चैप्टर को सिलेक्ट करना है जिसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स से क्वेश्चन आने वाला है। देखो सबसे पहले उसमें क्या दिखा है, यूनिट वाइज में मार्क्स अलॉट दिया है। सबसे ज़्यादा जिस चैप्टर में आपके मार्क्स दिए हैं वो चैप्टर को हमको सिलेक्ट करना है। ठीक है, हमने सिलेक्ट कर लिया। तो सबसे पहले स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, सिलेक्ट द सब्जेक्ट। जो आपने सिलेक्ट कर लिया कि आज मुझे ये पढ़ना है, इसके बाद आप वो चीज़ का सिलेक्शन करो जिसमें मैक्सिमम मार्क्स अलॉटेड है। जिसमें क्या है, आपके मैक्सिमम मार्क्स अलॉटेड है। मैक्सिमम मार्क्स आपके क्या है, अलॉटेड है। 14 मार्क्स की वजह से आपका वेव ऑप्टिक्स है, 14 मार्क्स है। अगर मैं बायोलॉजी की बात करूं तो रिप्रोडक्शन 16 मार्क्स का है। फिजिक्स की बात करूं तो एटम से निकले आपके 7 मार्क्स का है। वेव ऑप्टिक्स आपका 40 नंबर का है। ठीक है, वैसे ही आपके ट्रांसफर वाला चैप्टर आपका 7 नंबर का है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का आ रहा है। फिर ब्लूप्रिंट में उसने दिया हुआ है कि 1 मार्क्स के क्वेश्चन कितने आ रहे हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चन कितने आ रहे हैं, 5 मार्क्स का कोई क्वेश्चन आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो ये करना है। इसके बाद तो सपोज मैंने केमिस्ट्री चूज किया और मेरा कोई चैप्टर 14 मार्क्स का आ रहा है। अब मुझे ये देखना है कि इसमें 1 मार्क्स के क्वेश्चन कितने आ रहे हैं। तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं मेरे 7, कितने आ रहे हैं, 7 क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर मेरे 2 मार्क्स के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 2 मार्क्स के मेरे 2 क्वेश्चन हो गए, कितने हो गए, 4। तो कितने हो गए, 7 और 4 11। और एक क्वेश्चन आ रहा है मेरा 3 मार्क्स का। ठीक है, कोई बड़ा क्वेश्चन आ रहा है क्या इसमें, नहीं। तो अब इसके बाद मुझे परीक्षा बोध या परीक्षा अध्ययन को यूज करना आना चाहिए। क्या इसमें 2 मार्क्स का क्वेश्चन कितने बन सकते हैं, तो पूरे क्वेश्चन को हमको देखना है। क्या इसमें 5 मार्क्स का क्वेश्चन कोई आ रहा है, नहीं। पर आप एक चीज को समझिए कि 5 मार्क्स का कोई क्वेश्चन है उसको मैं डिवाइड करके 2 मार्क्स में 3 मार्कर में पूछ सकता हूं। अगर क्वेश्चन सपोज आपका फिजिक्स का है, व्हाट इज ट्रांसफार्मर, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर, तो उसके 2 क्वेश्चन बना सकता हूं मैं। क्या इसमें कौन सी प्रिंसिपल पर वर्क कर रहा है। अगर क्लास 10th का कोई क्वेश्चन है, सपोज आपका सोशल साइंस का क्वेश्चन है, व्हाट इज माउंटेन, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ माउंटेन्स, तो ये 2 क्वेश्चन बन गया। अगर मैं इसको 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर मैं इसको 2 मार्क्स में करूं तो क्या आऊंगा, व्हाट इज माउंटेन। 3 मार्क्स में आएगा तो एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ माउंटेन्स। तो क्वेश्चन को बड़े 5 नंबर 4 नंबर के क्वेश्चन को मैं डिवाइड कर सकता हूं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ब्लूप्रिंट देखना है, ब्लूप्रिंट में किसे क्वेश्चन दिए हुए हैं आपके, तो क्वेश्चन के हिसाब से हमें इसको प्रिपेयर करना है। ठीक है, सबसे ज्यादा दिक्कत होती है बच्चों को ऑब्जेक्टिव में। सबसे ज्यादा बच्चों को दिक्कत कहाँ होती है, ऑब्जेक्टिव में। सर ऑब्जेक्टिव की तैयारी कैसे करें, ऑब्जेक्टिव की तैयारी कैसे करें। क्या किसी भी एक गाइड को पढ़ के क्या हमारा ऑब्जेक्टिव तैयारी हो सकती है, तो आंसर है नो। किसी भी एक को पढ़ के आप ऑब्जेक्टिव तैयारी नहीं कर सकते। ऑब्जेक्टिव के जो क्वेश्चंस है ये हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन होते हैं। आप परीक्षा अध्ययन पढ़ लो, पूरा रट लो, परीक्षा बोध रट लो, क्वेश्चन बैंक रट लो, फिर भी आपके ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन इसके बाहर होंगे ही होंगे। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आपके 30 मार्क्स का है और एक क्वेश्चन का है और नंबर उसमें 1 मिलने वाले हैं। बड़े क्वेश्चन तो आपको सभी आप पढ़ लोगे, दिक्कत होती है ऑब्जेक्टिव। तो सर इसकी तैयारी कैसे करें, तो आपके लिए सिंपल सा एक ही लॉजिक है कि आपको परीक्षा बोध, परीक्षा अध्ययन या क्वेश्चन बैंक तीनों के ऑब्जेक्टिव आपको पढ़ना पड़ेगा एक साथ। या आपको मेरे हैंडआउट चाहिए जिसमें मैंने पूरे 12 साल के ऑब्जेक्टिव सॉल्व करे हैं, फ्रॉम 2012 टू 2022 तक मैंने सारे क्वेश्चंस पेपर आपके सॉल्व करें और सभी के ऑब्जेक्टिव्स को मैंने चैप्टर वाइज कंसोलिडेट किया है एक जगह पे। वो आपको मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल और मेरे इंस्टाग्राम चैनल तुषार सर का विज्ञान में। और जो मेरे ऑफलाइन बैच के स्टूडेंट हैं उनको मैं हैंडआउट के फॉर्म में, जेरॉक्स फॉर्म में देता ही हूँ, चाहे वो फिजिक्स पढ़ रहे हैं मुझसे, केमिस्ट्री या बायोलॉजी। तो सबसे पहले हमने स्ट्रेटेजी क्या अपनाई कि हमको पहले सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, उसके बाद हमें क्या करना है, वो चैप्टर सिलेक्ट करना है जिसमें मैक्सिमम मार्क्स अलॉटेड है। फिर हमें ये देखना है कि 3 मार्क्स का कोई क्वेश्चन है, इसमें 4 मार्क का है या 5 मार्क का। तो 5 मार्क्स से कितने क्वेश्चन हो सकते हैं उस चैप्टर से, उसको हमको आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले हमें ये पढ़ना है। गलती ये नहीं करना है कि सबसे पहले हमको ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, नहीं। सबसे पहले हमको क्या प्रिपेयर करना है, चैप्टर में अगर 4 मार्क्स के क्वेश्चन को ये 5 मार्क्स के हैं, 4 मार्क्स के या 3 मार्क्स के, तो सबसे पहले हमें किसको प्रिपेयर करना है, ये। इसके बाद हम जाते हैं 2 मार्कर पे और फिर आते हैं आखिरी में किस पे, ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, तो हमने देखा 5 मार्क्स से कोई क्वेश्चन है क्या, हाँ है। तो 5 मार्क्स के कितने क्वेश्चन होंगे, एक चैप्टर में मुश्किल से 3 या 4 क्वेश्चन होंगे। वो तीनों चारों क्वेश्चन को हमको उस टाइम पर रटना है। उसके बाद 4 मार्क के क्वेश्चन कोई बन सकते हैं क्या, हाँ। दिक्कत होती है 2 मार्कर में और 3 मार्कर में। 3 मार्कर 2 मार्कर क्वेश्चन अलग से नहीं होते आपके,
यही जो बड़े क्वेश्चन है इसको डिवाइड कर देते हैं। जैसे मैं आपको पास्ट ईयर का क्वेश्चन लूँ केमिस्ट्री का ही, तो केमिस्ट्री में क्वेश्चन आया था व्हाट इज फ्रीऑन व्हाट इज डीडीटी। क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज फ्रीऑन व्हाट इज डीडीटी। ये था आपका 2 नंबर का क्वेश्चन। तो फ्रीऑन क्या है आपका, एक कंपाउंड है आपका, कौन सा, हेलोजन का कंपाउंड है जो कहाँ यूज होता है आपके रेफ्रिजरेंट में। डीडीटी क्या है आपका, डाइक्लोरो, मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ, मेरे को याद नहीं आ रहा। डाइफ्लोरो ट्राइक्लोरो इथेनाइल, सॉरी मैं डिवाइड नहीं करवाना। तो क्वेश्चन आपका ये है कि सपोज आपका क्वेश्चन ये आया कि आपके पास क्वेश्चन है कि क्वेश्चन आपके 2 नंबर का आया व्हाट इज फ्रीऑन एंड व्हाट इज डीडीटी। क्वेश्चन क्या है आपका, व्हाट इज फ्रीऑन व्हाट इज डीडीटी। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन आया। तो आपने क्या लिखा फ्रीऑन में कि फ्रीऑन आपका एक हेलोजन का कंपाउंड है जो यूज होता है आपके रेफ्रिजरेंट में, उसका एग्जांपल लिख लिया आपने R22। डीडीटी क्या है, आपने डीडीटी का फुल फॉर्म लिखा, ये इंसेक्टिसाइड है, आपने ये लिख लिया, हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 नंबर का खत्म। यह फुल फॉर्म पूछ लिया आपसे डीडीटी का। अब क्वेश्चन एक और आता है, राइट द IUPAC नेम ऑफ क्लोरोफॉर्म, राइट द IUPAC नेम ऑफ CCl4 या CH3। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके 2 नंबर में। अगर मैं इसी का बड़ा क्वेश्चन करता तो कैसा आता, सपोज एक आपके पास स्ट्रक्चर बना देता और पूछता मेरे को इसका कॉमन नेम प्लस इसका IUPAC नेम दोनों बताइए, तो वो क्वेश्चन कितना हो गया आपका 3 नंबर का। अगर मुझे क्वेश्चन 4 नंबर का बनाना रहता तो मैं क्या करता कि आप उसके मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बता दीजिए कि आपका एल्डिहाइड या कीटोन है या आपका ईथर है, इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन बता दीजिए। जैसे हमने पढ़ा है कि अमाइंस वाला चैप्टर है आपका, तो गेटरमैन रिएक्शन क्या होता है, सैंडमैन रिएक्शन क्या होता है। आपका हेलो एल्केन्स वाला चैप्टर है, तो सर फ्रेडल-काप रिएक्शन क्या होती है, वुड फिटिंग रिएक्शन क्या होती है, फिटिंग रिएक्शन क्या होती है, आपकी ग्रेनार्ड रिएजेंट क्या होता है, ये हमें पता होना चाहिए। फिर आपका चैप्टर है आपका अल्कोहल फिनॉल ईथर, तो सर राइमेटामाइन रिएक्शन क्या होती है, कोलबेस रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो कैसे पढ़ाई करना है आपको, सबसे पहले ब्लूप्रिंट देखना है। ब्लूप्रिंट देखने के बाद कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं वो हमें देखना है। जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर का पेपर आ रहा है, जिससे सबसे ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं उसको हमको सबसे पहले यूज़ करना है, पढ़ना है। पहले 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूरे प्रिपेयर करिए, देन 4 मार्क्स के, देन 3 मार्क्स के। ऑब्जेक्टिव के लिए आप क्या कर सकते हो, या तो मेरी ऑफलाइन क्लास के नोट्स आपके मिल जाना चाहिए, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल करेंगे, या आपके पास परीक्षा अध्ययन, परीक्षा बोध, क्वेश्चन बैंक या जितने भी पास्ट ईयर के क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन के ऑब्जेक्टिव आपको पढ़ना पड़ेगा। तब आप एक अच्छी सिचुएशन में होंगे कि आप 30 में से 27-28 ले लो। मैं 30 आउट ऑफ 30 प्रॉमिस इसलिए नहीं कर रहा हूँ आपको अभी तक, क्योंकि हमेशा 1 या 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं आपके डिफिकल्ट टाइप के आते हैं। वो कैसे कवर करेंगे, जिसने पूरा चैप्टर, जिसने पूरी बुक अच्छे से पढ़ी है, खुद से पढ़ी हो या कोई बहुत अच्छे टीचर से आपने पढ़ी हो, वही आपके पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही करा सकता है। बाकी अगर आप किसी पे भी रिलाई कर रहे हैं, परीक्षा बोर्ड, परीक्षा अध्ययन या क्वेश्चन बैंक, तो नहीं। अब क्वेश्चन बच्चे लोग ये पूछते हैं सर क्वेश्चन बैंक कैसी है। क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, पर इसमें जो थ्योरी दी हुई है वो बहुत ही गलत दी हुई है। थ्योरी गलत दी हुई है मतलब इसमें स्पेलिंग मिस्टेक बहुत है, बहुत ज़्यादा स्पेलिंग मिस्टेक है इसमें। ऑब्जेक्टिव के आंसर भी गलत मार्क करे हुए हैं। ठीक है, परीक्षा अध्ययन वेरी गुड बुक, पर लिटरेचर के लिए अच्छी है। इसमें कंटेंट क्या है, इसमें कंटेंट कैसा है आपका, बहुत लो है, कंटेंट आपका कम है। परीक्षा बहुत इसमें कंटेंट ज़्यादा है, तो बच्चों को डर लगता है, बहुत मोटी है, सर क्या पढ़ेंगे, इतना सारा है कैसे पढ़ेंगे। तो हमें क्या करना है, ब्लूप्रिंट की मदद लेके 5 मार्क, 4 मार्क, 3 मार्क के क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक बच्चों, आपके लिए बहुत ही कम समय बचा हुआ है, दिसंबर बस खत्म होने वाला है, जनवरी फरवरी बचा है। फरवरी में आपके प्रैक्टिकल मार्क्स से और 2 तारीख से और 1 तारीख से आपके क्या है, एग्जाम है। तो क्लास 10th के बच्चों, आपके लिए परीक्षा अध्ययन हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत की परीक्षा, बहुत मैथ, साइंस और सोशल साइंस की। वैसे ही क्लास 12th के लिए हिंदी, इंग्लिश के लिए आप संस्कृत के लिए क्या लोगे, परीक्षा अध्ययन, और मैथ्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री के लिए परीक्षा बहुत। क्लास 12th के लिए क्वेश्चन बैंक आप जरूर एक बार देखना, हिंदी और इंग्लिश के लिए। हिंदी और इंग्लिश के लिए क्या देखना, क्वेश्चन बैंक जरूर एक बार देखना। ठीक है, अगर पैसेज कभी कभी क्या होता है हिंदी इंग्लिश में, जो पैसेज आप पढ़ रहे हो, जो पोएम आप पढ़ रहे हो, ठीक है, या हिंदी में जो गद्यांश और पद्यांश आप पढ़ रहे हो, वो डायरेक्टली क्वेश्चन बैंक का उठ के आ जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है आपका मॉडल्स पेपर। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपके मॉडल पेपर। अगर आपके पास परीक्षा अध्ययन है, अगर आपके पास परीक्षा बोध है, तो इसके सामने के जो मॉडल पेपर है, 4 मॉडल पेपर जो है, उसको बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना। वो पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट है आपका कि किस फॉर्म में क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। तो मेरी बेस्ट विशेष है आपके साथ, और जिस किसी को भी कोई डाउट है तो पर्सनली मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पे कमेंट पे मैसेज लिख दीजिए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। थैंक यू।
और गुड लक फॉर एग्ज़ाम। आप बहुत अच्छे नंबर से पास हो, यही मेरा आशीर्वाद है आपके लिए। थैंक यू।